जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, जो कि सामान्य परिचय होने वाला है जनजातियों के बारे में। तो आज ये परीक्षा की दृष्टि से सीजी व्यापम और फिर सीजीपीएससी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ सरकार का जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? रायपुर में स्थित है, या भिलाई में, या फिर जबलपुर में, या फिर निमोरा में, या फिर कोरबा में? तो देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार का जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है रायपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं। महत्वपूर्ण है, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर गठन कब हुआ था? तो 2 सितंबर 2004 को इसका गठन किया गया था। क्रम कौन से क्रम का है? तो 15वें आदिम जाति अनुसंधान संस्थान है, 15वें क्रम का। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है रायपुर में। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजातियाँ सूचीबद्ध है? तो देखिए कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 24, या फिर 30, या फिर 36, या फिर 42। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की 42 जनजातियां सूचीबद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, व्याख्या में दिया है, जनजाति संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में है, जिसमें 42 प्रकार की जनजातियां छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, जो 161 उपसमूहों में विभाजित हैं। इसमें सर्वाधिक जनजातियां गोंड जनजाति की हैं। तो सबसे सर्वाधिक जनजाति कौन है? तो गोंड जनजाति हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, इनमें से किसे जनजातियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? बस्तर को, या फिर रायपुर को, या फिर जांजगीर चांपा को, या फिर जयजयपुर को? तो देखिए बस्तर है ना, बस्तर जनजातियों के नाम से, देखिए बस्तर को जनजातियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सामान्य परिचय, देखिए छत्तीसगढ़ में जनजाति बाहुल्य क्षेत्र बस्तर संभाग क्षेत्र है। इसी आधार पर इस क्षेत्र को जनजातियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे हमेशा याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातियों की सूची निम्नलिखित में से किसमें है? ऑप्शन नंबर ए है, भारत का संविधान में है, या फिर मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 में है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है, मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण या अधिनियम 1994 में। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है? छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 में है। तो छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति की सूची किसमें है? तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किस शहर में निर्जातीय म्यूजियम संचालित करता है? तो कांकेर में करता है, या दंतेवाड़ा में, या फिर जगदलपुर में, या जसपुर में? तो देखिए एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जगदलपुर शहर, ऑप्शन नंबर सी, जगदलपुर शहर में निर्जातीय म्यूजियम संचालित करता है। देखते हैं, है ना, निर्जातीय म्यूजियम, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम स्थान का है धर्मपुरा, जगदलपुर, बस्तर में है। स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1972 में। किसके द्वारा किया गया था? तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापना किया गया था। उद्देश्य क्या था? जनजातियों से संबंधित अध्ययन करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। देखिए असत्य युग्म का पहचान करना है। तो देखिए असत्य युग्म कौन सा है? सबसे पिछड़ी जनजाति कौन है? तो अबुझमाड़ियाँ हैं। और विकसित जनजाति कौन है? तो हल्बा है। और सबसे साक्षर जनजाति बिंझवार। देखिए ये वाला असत्य है, ऑप्शन नंबर सी। और फिर डी में कौन सा हो जाएगा? सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध जनजाति मुड़िया है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी सही हो जाएगा। बाद बाकी ऑप्शन नंबर सी असत्य युग्म हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब कौन कौन सी जनजातियाँ। देखिए सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है?
तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। और सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? तो सोर है। सोर छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी जनजाति है। और सबसे पिछड़ी जनजाति कौन है? तो सबसे पिछड़ी जनजाति है छत्तीसगढ़ की अबुझमाड़ियाँ सबसे पिछड़ी जनजातियों में से हैं। और सबसे साक्षर जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? तो उरांव है। साक्षर जनसंख्या की दृष्टि से है छत्तीसगढ़ की। और सबसे साक्षर जनजाति प्रतिशत के हिसाब से कौन से हैं? तो हल्बा जनजाति प्रतिशत के हिसाब से सबसे साक्षर जनजाति हैं। और सबसे कम साक्षर जनजाति कौन सी है? तो सबसे कम साक्षर जनजाति है सौता, है ना। अगला देखते हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति हल्बा लोग हैं। और फिर सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति छत्तीसगढ़ की मुड़िया है। और सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति कौन है? तो सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति है भथरा। ऑप्शन नंबर देखिए भथरा है। तो इसको अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? छत्तीसगढ़ की आधी से अधिक जनसंख्या जनजातियों की है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? भारतीय संविधान की अनुसूची में छत्तीसगढ़ में 42 जनजातियाँ शामिल हैं, बिल्कुल सही है। और जनजातियों की सबसे अधिक आबादी मुख्य छत्तीसगढ़ में है। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया? छत्तीसगढ़ विधानसभा में जनजातियों के लिए 50% आरक्षण है। तो क्या पूछा है? तो सत्य कथन पूछा है। तो सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। देखिए, भारतीय संविधान की अनुसूची में छत्तीसगढ़ में 42 जनजातियाँ शामिल हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की जनजातियों के सामान्य परिचय का ये प्रश्न था दोस्तों। अगला देखते हैं जनजाति उपयोजना के बारे में। जनजाति उपयोजना का पहला प्रश्न होगा, देखते हैं, जनजाति उपयोजना निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना, या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, या पंचम पंचवर्षीय योजना, या फिर छठवीं पंचवर्षीय योजना? तो जनजाति उपयोजना पंचम पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। देखिए, जनजाति उपयोजना TSP ट्राइबल सब प्लान गठन 1976 में 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। सुझाव 1972 में गठित विशेषज्ञ समिति के द्वारा किया गया था। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 244 किससे संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्र से, जनजाति क्षेत्र से, या छठवीं अनुसूची से, या ए और बी दोनों से? देखिए, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 244 छठवीं अनुसूची से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का लगभग कितना क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कितना हो जाएगा? 78,000 वर्ग किलोमीटर, या 88,000 वर्ग किलोमीटर, या 98,000 वर्ग किलोमीटर, या फिर 1,08,000 वर्ग किलोमीटर? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 88,000 वर्ग किलोमीटर। तो अगला देखते हैं, इसमें व्याख्या में दिया हुआ है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 91,253 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 67.50% है। निकटतम, देखिए 88,000 इसलिए लिया गया है क्योंकि वह निकटतम वर्ग है, इसीलिए। तो निकटतम वर्ग किलोमीटर होने के कारण आयोग द्वारा उपयुक्त उत्तर लिया गया है। बाद बाकी सही क्या हो जाएगा? तो 91,253 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 91,253, 88,000 निकटतम उत्तर लिया गया है 88,000 को। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासी उपयोजना का प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए 28.12%, या 65.12%, या फिर 88.12%, या 47.12%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासी उपयोजना का प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 65.12% क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है राज्य का, छत्तीसगढ़ राज्य का कुल क्षेत्रफल है, जिसमें कि राज्य का अनुसूचित क्षेत्र कितना है? तो 81,861.88 वर्ग किलोमीटर है। और राज्य का आदिवासी उपयोजना क्षेत्र 91,253 वर्ग किलोमीटर है।
और राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से आदिवासी उपयोजना क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो 67.50% है। अगला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखते हैं पहला प्रश्न नंबर 5 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सही जोड़ी कौन सा सुमेलित नहीं है? कवर्धा का माडा है और भानुप्रतापपुर का जनजातीय उपयोजना है, या गोपालपुर का जनजातीय उपयोजना में आता है, या फिर रुकजा का मांडा में। देखिए सुमेलित कौन सा नहीं है? तो गोपालपुर का। गोपालपुर का गोपालपुर माडा पाकड़ क्षेत्र में आता है। देखिए कवर्धा हो जाएगा माडा क्षेत्र में आता है, भानुप्रतापपुर जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में आता है, और गोपालपुर कहाँ? तो माडा पाकड़ क्षेत्र में आता है गोपालपुर, और रुकजा भी माडा में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सुमेलित नहीं होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6 है। जनजातीय विकास प्रशासन में माडा के अंतर्गत क्षेत्र शामिल है। कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है? बलौदा बाजार है, नचनिया है, कवर्धा है, या गोरेला है। तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? तो देखिए 1 और 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 ये सब जनजातीय विकास प्रशासन में माडा के अंतर्गत क्षेत्र में शामिल है। बलौदा बाजार है, नचनिया है और कवर्धा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। राज्य में 9 माडा क्षेत्र हैं। कौन कौन सा है? बलौदा बाजार है, दूसरा में नचनिया है, तीसरा कवर्धा है, और चौथा में सारंगगढ़ है माडा क्षेत्र में, और फिर गोपालपुर है, रुकजा है, गंगरेल है, और महासमुंद 1 है, और महासमुंद 2 ये सभी माडा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और फिर माडा क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 10,000 या इससे अधिक हो तथा 50% से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की हो, माडा क्षेत्र कहलाता है। तो ये इसकी व्याख्या है सटीक। देखिए माडा क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 10,000 से अधिक हो, है ना, अधिक हो तथा 50% से अधिक जनसंख्या किसकी हो? अनुसूचित जनजाति की हो। तो वो क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो माडा क्षेत्र कहलाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7 है। जनजाति सलाहकार परिषद का संबंध है। किससे संबंध है? संविधान की 5वीं अनुसूची से है, या अनुसूचित क्षेत्र से है, या आदिवासी क्षेत्र से है, या उपरोक्त सभी से है। तो देखिए जनजाति सलाहकार परिषद का संबंध देखिए संविधान की 5वीं अनुसूची से भी है, अनुसूचित क्षेत्र से भी है, और आदिवासी क्षेत्र से भी है। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8 है। छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी विकास खंड की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए विकास खंड की कुल संख्या कितनी है? 85 है। छत्तीसगढ़ में 146 विकास खंड में 85 विकास खंड अनुसूचित आदिवासी विकास खंड के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9 है। भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग 1, अनुभाग 2, उप अनुभाग 1 और दिनांक 20 फरवरी 2003 में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित कितने जिलों को संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र में परिभाषित किया गया? तो देखिए 7 में किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में शामिल 17 जिले हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। वर्ष 2003 में 7 कौन कौन सा बना था? 7 तो कांकेर बना था, बस्तर, दंतेवाड़ा, कोरिया, सरगुजा और जसपुर तथा कोरबा जिला शामिल था 2003 में। और 2007 में कौन कौन सा? तो 2007 में देखिए 9 हो जाएगा। 7 पहले अब बीजापुर को जोड़ा गया और नारायणपुर को, तो हो जाएगा टोटल 9 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 2012 में क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो इसकी संख्या 13 हो जाएगा। कौन कौन सा जोड़ा गया है? तो कोंडागांव 10, सुकमा 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा सूरजपुर, और बलरामपुर को 13 नंबर पे जोड़ा गया है। अगर 2020 में गोरेला पेंड्रा मारवाही को 14वें स्थान पे जोड़ा गया है 2020 में 1, और 2022 में 2 को जोड़ा गया है, मोहला मानपुर चौकी और फिर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर क्षेत्र को। 2024 में वर्तमान में देखिए 2024 में 1 है ना, एक ठोक किसको? तो गरियाबांध 17वां क्रम है गरियाबांध का। देखिए जनजाति सलाहकार परिषद संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 4.1 में है, पैराग्राफ 4.1 में परिकल्पना की गई है। यह परिषद अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी कल्याण व उन्नति
हेतु विभिन्न मामलों पर सलाह देगी। यह परिषद अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश पर लागू है, किंतु इसके अतिरिक्त गैर अनुसूचित क्षेत्र राज्य में जैसे तमिलनाडु, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल में लागू किया जाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन से सही हैं? तो कौन कौन से हैं? सरगुजा संपूर्ण जिला और कोरबा संपूर्ण जिला, रायगढ़ संपूर्ण जिला या फिर जशपुर संपूर्ण जिला। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा देखिए सरगुजा का संपूर्ण जिला हो जाएगा, है ना, और क्या हो जाएगा? कोरबा का संपूर्ण जिला हो जाएगा और जशपुर का संपूर्ण जिला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही हो जाएगा सरगुजा, कोरबा और जशपुर जिला इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किन स्थानों पर संविधान की पाँचवीं अनुसूची प्रवृत्त है? तो धर्मजयगढ़, डौंडी लोहारा, मानपुर और मोहला विकासखंड, कांकेर जिला। तो कौन सा में हो जाएगा? तो कौन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा धर्मजयगढ़ में, और मानपुर और मोहला विकासखंड में, और फिर हो जाएगा कांकेर जिला में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं राज्य के क्या दिया हुआ है? राज्य के 85 विकासखंड संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल हैं। कौन कौन सा है? तो धर्मजयगढ़ है, मानपुर एवं मोहला विकासखंड, डौंडी विकासखंड, कांकेर जिला पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12 है, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो हुआ था देखिए 2019 में हुआ था। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन 2019 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास खंड प्राधिकरण का गठन हुआ था 27 फरवरी 2019 को। पूर्व गठित मई में 2004 में हुआ था। मुख्यालय कब हुआ था? मुख्यालय इसका कहाँ है? तो मुख्यालय हुआ तो बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास खंड प्राधिकरण का मुख्यालय जगदलपुर में है, और सचिव हैं आयुक्त बस्तर संभाग। और विस्तार कहाँ कहाँ हुआ है? तो कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में इसका विस्तार है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13 है, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र है। कौन कौन सा कार्य क्षेत्र है? सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर या फिर रामानुजगंज, जशपुर, कोरिया या फिर रायगढ़, बिलासपुर, मुंगेली या फिर मनेन्द्रगढ़, गौरेला पेंड्रा या फिर सारंगगढ़। तो कौन सा सही हो जाएगा? देखिए सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर हो जाएगा, और फिर रामानुजगंज, जशपुर, कोरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसका सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन 27 फरवरी 2019 को हुआ था। पूर्व गठित मई 2004 में। मुख्यालय इसका अंबिकापुर में है, और सचिव आयुक्त सरगुजा संभाग। विस्तार कहाँ? तो कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी सहित सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर और रामानुजगंज। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14 है, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में शामिल हैं। तो क्या क्या शामिल है? देखिए संपूर्ण राजस्व जिला कोरबा, रायगढ़ के आंशिक क्षेत्र, गरियाबंद के आंशिक क्षेत्र या बालोद के आंशिक क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी हो जाएगा इसका। मध्य आदिवासी विकास प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में शामिल है, तो संपूर्ण हो जाएगा। 1 2 3 4 चारों इसका सही हो जाएगा। देखते हैं मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण गठन कब हुआ था? 27 फरवरी 2019 को। मुख्यालय रायपुर में इसका मुख्यालय है। सचिव तो आयुक्त रायपुर संभाग। विस्तार हुआ था, देखिए विस्तार कहाँ कहाँ हुआ था? बिलासपुर संभाग में हुआ था। बिलासपुर संभाग में कोरबा संपूर्ण में हुआ था, संपूर्ण कोरबा में, कोरेला पेंड्रा मरवाही में संपूर्ण जिला में हुआ था, और मुंगेली, बिलासपुर, रायगढ़ के आंशिक क्षेत्र तथा जांजगीर चांपा जिले के शक्ति विकास खंड के उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित 46 ग्राम सम्मिलित हैं। और दूसरा इसका विस्तार कहाँ? रायपुर संभाग में हुआ था। बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी में हुआ था। और तीसरा कहाँ हुआ था? दुर्ग संभाग में। तो दुर्ग संभाग में कहाँ कहाँ? बालोद,
राजनांदगांव, मोहला मानपुर अम्बागढ़ में, अम्बागढ़ चौकी संपूर्ण जिला में, रायगढ़, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिलों सहित कबीरधाम में विस्तार इसका हुआ। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16 है, नए परिसीमन के अनुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा की कितनी सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 29 या 35 या 36 या फिर 37। तो देखिए, नए परिसीमन के अनुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा की 29 सीट अनुसूचित क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं। तो ये हो गया दोस्तों जनजाति उपयोजना के बारे में। अगला वीडियो हम बनाने वाले हैं निवास स्थान के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला वीडियो निवास स्थान के ऊपर आने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद।